नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जो हमारे समाज में फैली रहती है। उस हकीकत को हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हम नजरअंदाज करते हैं। बता रहा हूं, पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जैसे कि आप किसी इंसान को देखना, आप अपने घर परिवार में देखना। घर परिवार में जब आप देखेंगे किसी इंसान की अगर तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेडिकल स्टोर पे जाएंगे। मेडिकल स्टोर पे जाने के पश्चात उसे हम पूरे सिम्टम्स बताएंगे, उसे बीमारी बताएंगे। वो हमें दवाई का एक कॉम्बिनेशन देगा और उन दवाइयों को हम लाते हैं, खाते हैं और हम सही हो जाते हैं। उसके कुछ दिनों पश्चात फिर वही समस्या उत्पन्न होती है और हो सकता है कि उसके साथ उसके कुछ और भी मतलब जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं, हम उन्हें देख पाते हैं। फिर दोबारा हम मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं। मेडिकल स्टोर वाले के पास कहते हैं दवाई तो आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस दवाई के उस समय तो सही हो गए, लेकिन अब तो ये वाली स्थिति हो रही है। फिर वो एक दवाइयों का कॉम्बिनेशन देता है और कॉम्बिनेशन के बाद हम उसे देते हैं। उसके पश्चात हम सही हो जाते हैं। सही होने के पश्चात 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हमारी स्थिति और ज्यादा जटिल होने लगती है और फिर हम प्रयास करते हैं कि अब मेडिकल स्टोर से काम नहीं चलेगा, अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये न जाने आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मेरी बातों में पूर्णतः सच्चाई है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए हम कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उन्हें हम डॉक्टर समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि मेडिकल स्टोर होता है वो मेडिकल स्टोर ही होता है। उसे वो जानकारी नहीं होती जो डॉक्टर को जानकारी होती है, क्योंकि डॉक्टर अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब आइए, अब हम चलते हैं मुद्दे पे। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली देखिए। कुंडली देखते हैं और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान है। वो परेशानियों का कारण ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उसका निवारण कर सकते हैं, वो सक्षम है कि कर सकते हैं। अब देखिए, लोगों के ऊपर समस्या होती है। लोगों के ऊपर सबसे पहले वो क्या करेंगे कि जैसे कि सपोज करते हैं किसी को शारीरिक परेशानी है। शारीरिक परेशानी में क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेते हैं, आराम नहीं मिलता। ठीक है, आराम नहीं मिलता। अब उसके पश्चात वो सोचते हैं कि हो सकता है कोई तांत्रिक बाधा हो जिसकी वजह से मेरी बॉडी ऐसी हो रही है। जब मेडिकल पूरा फेल हो जाता है उनकी बॉडी पर, तो उसके बाद वो तांत्रिक चीजों का सहारा लेते हैं। उसके पश्चात वो तांत्रिक के झांसे में आते हैं कि हम इसे खत्म कर देंगे, इस पे 2, 3, 4, 5 भूत हैं, इस तरह की समस्या बताएगा। या फिर हो सकता है कोई जादू टोना बताएगा कि इसको खाने के साथ ऐसा सामान खिला दिया, ऐसी चीज खिला दी है, इस तरह की चीजें। उसके पश्चात हमने वहां पे पैसे खर्च किए। पैसे खर्च करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कुछ भी आराम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब उसके पश्चात जब हम चारों तरफ से थक जाते हैं, हर प्रकार से थक जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम कहते हैं चलो भाई एक बार किसी पंडित जी से मिल लेते हैं। पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी ने कुंडली देखी। कुंडली के पश्चात उन्होंने बताया कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है और जाने कौन कौन से दोष बताए। अगर हैं तो ठीक है, मैं तो अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा। अगर हैं तो उसके पश्चात उन्होंने उसका इलाज कराया। वो पूजा कराई। पूजा कराने के पश्चात क्या हुआ, कुछ समय तक आराम मिला, क्योंकि पूजा कोई भी बेअसर नहीं होती है। कुछ समय तक उससे आराम मिला। कुछ समय आराम के पश्चात वो उसे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आराम तो है, लेकिन ना उस तरह का मुझे फायदा नहीं मिल रहा, उस तरह की चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। अब क्या करना है? अब उस स्थिति में आदमी फंस जाता है कि अब क्या करें। सोचिए आप, जिस इंसान का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, किसी के पास, उसने डॉक्टर पूरा चेक कर लिए, हॉस्पिटल देख लिए, चाहे वो अलग अलग तरह की पैथी हो, उसने तांत्रिक देख लिए, उसने कुंडली दिखा दी, उसने जो कुंडली में दोष थे वो बता दिए, उसके पश्चात भी उस इंसान को आराम नहीं मिल रहा है, उसे फायदा नहीं मिल रहा है। अब उस स्थिति में आदमी क्या करता है? तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आती है, ये मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के लक्षण बताए, कुछ लोगों के साथ जो ऐसी वारदात हुई है वो बताई हैं। और इसमें जब मैंने हॉस्पिटल के बारे में जिक्र किया तो वो हॉस्पिटल मतलब ऐसा नहीं कि शारीरिक परेशानी है। हो सकता है ऐसे लोगों का समय समय पर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट में बार बार बच रहे हैं,
ठीक है, काफी लोग ऐसे होते हैं कि बार बार उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है, चाहे वो हो सकता है शनिवार का दिन होगा, अमावस्या का दिन होगा, या फिर कुछ ऐसा विशेष दिन होगा कि जिस दिन उन्हें हॉस्पिटल जाना ही है। उससे पहले के कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, हो सकता है कुत्ते भौंक रहे हो सकता है डरावने सपने आ रहे हो सकता है सपने में कुछ ऐसी अजीबोगरीब प्रतिक्रिया हो रही हो जिसकी वजह से इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इन सब का रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं मैं, इन सब का रामबाण उपाय। अगर कुंडली में दोष नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके मेडिकल सारे फेल हो गए हैं कि उसमें पता चला कि भाई इसमें कोई समस्या नहीं, जहां पे तांत्रिक शक्ति भी फेल हो गई है, वहां पर एक शक्ति काम करती है, महाकाल की, भोलेनाथ की, भगवान शिव की। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं, क्योंकि ये एक हो गई एक अचूक शक्ति, ये होती है अचूक शक्ति। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जब हम उस जगह जाप कराते हैं मंदिर परिसर में, भगवान शिव के ठीक सामने, जहां पे पूजा करने के दौरान आप उन्हें देख भी सकते हैं, तो वहां पे उस पूजा के फल ऐसे मिलते हैं कि काफी लोगों को ऐसा देखा गया है कि पूजा के दौरान ही उनके शरीर से एक अलग सी तरंग सी निकलती है, उनके शरीर में अलग सी पीड़ा सी होती है, और जब मंत्रों का जाप संपन्न हो जाता है तब वो इंसान पूरी तरह से सही हो जाता है, पूरी तरह से सही हो जाता है। ऐसे हमने न जाने कितने केस ऐसे देखे हैं महाकाल मंदिर परिसर में। आप सोचिए, जहां पर किसी डॉक्टर की नहीं चली, जहां पर किसी तांत्रिक की नहीं चली, वो इंसान महाकाल मंदिर परिसर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप के दौरान ही वो इंसान सही हो जाता है। उसे लगता है कि मेरी बॉडी पूरी तरह से हल्की होती जा रही है, एकदम मतलब एक स्वस्थ, जैसा एक स्वस्थ इंसान का शरीर होता है उस तरह से उसे अपने बारे में महसूस होने लग रहा है। ये क्या है? ये एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सारे ग्रह, चाहे नवग्रह हो, चाहे राहु हो, केतु हो, तांत्रिक हो, डॉक्टर हो, फिजिकल समस्या हो, हर प्रकार की समस्या का निवारण 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। अब निर्भर करता है कि आपने ये जाप कहां करवाया, क्या उस इंसान को आप वहां पे लेके गए कि नहीं लेके गए, ये भी, क्योंकि काफी लोग ऑनलाइन पूजा कराते हैं, ऑनलाइन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। जो लोग हमारे भारत देश से बाहर रह रहे हैं उनकी एक मजबूरी होती है, लेकिन जो लोग देश में, हमारे देश में रहकर ऑनलाइन पूजा का पाठ करा रहे हैं, वो उन्हें थोड़ा सा ये है कि उन्हें थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि वो लोग आ सकते हैं लेकिन आ नहीं रहे, आना नहीं चाहते, उनको लाया जाना चाहिए। वैसे जब ऑनलाइन पूजा होती है, ऑनलाइन महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, तो इसमें दोस्तों आपको कुछ सावधानी भी रखनी बहुत आवश्यक होती है, बहुत। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर आप ऑनलाइन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा रहे हैं तो कोई आपकी वीडियो कॉलिंग कितनी देर बताएगा, कितनी देर दिखाएगा। इसीलिए जब ऑनलाइन महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कराते हैं तो उस समय कुछ सावधानी रखनी होती है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आगे उसे बताऊंगा कि ऑनलाइन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी रामबाण चीज है, रामबाण शक्ति है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि मृत्यु को भी जीत सकते हैं। काफी बार मैंने लोगों से सुना है कि उनसे कुछ, जैसे कि उन पे कुछ ऊपरी साया होता है, कुछ भूत प्रेत होते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव शक्ति होती है, वो कहती हैं मैं तो इसे लेकर जाऊंगी, या फिर मैं तो इसे लेकर जाऊंगा अपने साथ। घर वाले डर जाते हैं एकदम कि भाई ये तो ले जाने की बोल रही है। पूरे घर में एकदम मतलब ऐसा माहौल हो जाता है कि सब लोग एकदम दुखी हो जाते हैं कि भाई अब तो ये स्थिति आने वाली है। वो भगवान की शक्ति पे विश्वास नहीं करते और उसकी शक्ति पे विश्वास कर रहे हैं जो खुद भगवान की शक्ति है, जो खुद भगवान की शक्ति उस पर विश्वास करते हैं। तो जो लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो लोग ऐसी समस्याएं झेल रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, घर परिवार में से कोई मिनटों में समय से पहले हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसकी सर्जरी करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं और कुछ पल में एकदम तुरंत सही हो जाता है। उसकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं है, डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय यही है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप पूजा के दौरान ही सही और स्वस्थ होके आते हैं।
अधिकांशतः ऐसे देखा जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ नियम भी होते हैं, उस नियम को आप अपने गुरुजी से पूछना चाहिए कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और उससे पहले के और बाद के कौन कौन से नियम होते हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र काफी लोग अपनी रुद्राक्ष की माला से 108 बार खुद जाप करते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो 55,000 करते हैं, काफी लोग 21,000 करते हैं, काफी लोग कुछ करते हैं। लेकिन जो इसमें एक इनिशियल लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे अगर बात करते हैं हम, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप ही सर्वोत्तम बताया गया है। छोटे लेवल पे बता रहा हूं मैं आपको, जिसे करीब 30 से 40 ब्राह्मण करते हैं, क्योंकि आपकी पूजा को बहुत जल्दी 5-6 घंटे में संपन्न करना होता है। 5-6 घंटे में मंदिर परिसर में 2-3-4 दिन तक पूजा करने की इस तरह की परमिशन नहीं मिलती है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है और उस समय में वो पूजा संपन्न करनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले प्लान करिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का और प्रयास करिए कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप वहां के तीर्थ पुरोहित करा रहे हों या फिर गर्भगृह के गुरुजी करा रहे हों। तब तो ये मान लो कि आपकी पूजा, आपके मंत्र, आपकी जो चीजें, जो आपका उद्देश्य है, वो सफल होना ही है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। अगली वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूं पितृदोष के सबसे खतरनाक लक्षण और किस तरह से हम पितृदोष को खुद बढ़ावा देते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।